दानियल की पुस्तक के हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम उस प्रभाव पर विचार करेंगे जो दानियल की भविष्यवाणी का उनके बाबिलोनी स्वामी पर पड़ता है। दानियल के पहले 6 अध्याय एक महान कहानीकारक द्वारा बताई गई नाटकीय घटनाओं से भरे हुए हैं। इस कहानी के पात्रों में दानियल, उनके 3 दोस्त शाद्राक, मेशक और अबेदनेगो, नेबुकदनेस्सर, उनके दरबार, उनके अधिकारी, स्थानीय शासक, सलाहकार आदि शामिल हैं। कई पात्र हैं क्योंकि पुस्तक 70 वर्षों के दौरान फैली घटनाओं को सम्मिलित करती है और 2 विश्व साम्राज्यों के इतिहास का हिस्सा है, बाबिलोन और फारस। बाबिलोन, जिसने अशूर को हराया, लगभग 75 वर्षों तक दानियल के समय के दौरान प्राथमिक विश्व शक्ति बन गया। दानियल की कहानियां बाबुल में महान शहर में होती हैं, जो 2 लाख से अधिक लोगों को रखने के लिए दुनिया में सबसे पहले में से एक है। इसमें विशाल दीवारें हैं और कई अत्यधिक अलंकृत द्वार और टावर हैं। यूफ्रेटिस नदी पानी के फाटकों के माध्यम से इसके बीच से चलती है। बाबिलोन के देवी देवताओं के लिए कई मंदिर और वेदियां हैं और मुख्य बाबिलोन के देवता मर्दुक के लिए एक महान मंदिर है। ये एक उच्च धार्मिक शहर है जो दानियल की पुस्तक में होने वाली सभी घटनाओं के लिए एक मंच तैयार करता है। जैसा कि आप इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ते हैं, आपको 2 अलग अलग खंड दिखाई देंगे। अध्याय 1 से 6 में ऐतिहासिक आख्यान शामिल हैं जो 5 चमत्कारी घटनाओं को उजागर करते हैं, जो शहर के सत्तारूढ़ राजाओं के दिलों को अभिभूत करते हैं। गुप्त सपने प्रकट होते हैं और आश्चर्य में समझाए जाते हैं। वफादार यहूदियों को सताने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आग और शेर से दिव्य उद्धार होता है। प्रेत सटीक रूप से उन लोगों पर कयामत की भविष्यवाणी करते हैं जो इन घटनाओं को सामने आने पर देख रहे हैं। यह अध्याय रोमांचक और अजीब है, लेकिन वह हमें दानियल और उनके दोस्तों के साथ क्या होता है इसकी कहानियां बताते हैं। फिर पुस्तक अतीत के बारे में बात करने से लेकर भविष्य के बारे में बात करने तक बदल जाती है। अध्याय 7 से 12 सपनों और दर्शनों की एक श्रृंखला का खुलासा करती है जो दानियल के पास भविष्य के लिए परमेश्वर की योजना के बारे में है। ये यीशु मसीह के आगमन की आशा करता है। यह दर्शन अत्यधिक प्रतीकात्मक है, लेकिन एक स्वर्गीय दूरभाषी की मदद से हम इनमें से कुछ को समझ सकते हैं। आइए दानियल 3 में क्या होता है यह देखकर आज का अध्ययन शुरू करते हैं। यहाँ दानियल हमें अपने 3 दोस्तों की भक्ति की कहानी बताते हैं, शाद्राक, मेशक और अबेदनेगो। दानियल की तरह इन तीनों को राजा के सेवक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए बाबिलोन के महल में ले जाया जाता है और उनके नाम उनके नए पद से मेल खाने के लिए बदल दिए जाते हैं। भले ही उन्हें बाबिलोनियों के नाम का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन वह बाबिलोन की मूर्ति पूजा का अभ्यास करने से इनकार करते हैं। नेबुकदनेस्सर राजा अपनी एक विशाल प्रतिमा बनाता है और अपने राज्य के सभी को आदेश देता है कि वह उसे नमन करें। दानियल के 3 दोस्तों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। ये लोग दानियल की तरह ही भक्त यहूदी हैं। वह असाधारण साहस प्रदर्शित करते हैं और राजा की मूर्ति के सामने झुकने के आदेश को इनकार करते हैं। राजा गुस्से में है और मांग करता है कि उन्हें उसके सामने लाया जाए। वह उनसे एक अंतिम बार अपने आदेश का पालन करने के लिए कहता है, अन्यथा उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया जाएगा। वह दानियल 3 16 से 18 में राजा को बताते हैं, हे नेबुकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमें इस धधकती हुई भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन है राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो है राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरी देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी करी हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। उन्हें विश्वास है कि परमेश्वर उन्हें भट्टी से बचा सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर उनकी ओर से हस्तक्षेप नहीं करते तो वह मरने के लिए भी तैयार हैं। जितना संभव हो उतना सम्मानपूर्वक वे राजा को मना कर देते हैं। यह राजा को और भी उग्र बना देता है और वह आज्ञा देता है कि भट्टी को 7 गुना गर्म किया जाए। उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया जाता है, लेकिन जब वे इसमें होते हैं तो वे जलते नहीं हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो वे बंधे हुए होते हैं, परंतु जब भट्टे में रस्सियां जल जाती हैं तब वे स्वतंत्र हो जाते हैं। राजा विस्मय में देखता है और न केवल उन 3 आदमियों को देखता है जिन्हें उसने आग में फेंका था, बल्कि एक चौथा आदमी आग की लपटों में उनके साथ घूमता हुआ दिखाई देता है। उनके बीच में चौथा आदमी उसे एक देवता के पुत्र की तरह दिखता है। नेबुकदनेस्सर पश्चाताप करता है और उन्हें छोड़ देता है। इस बुतप्रस्त राजा द्वारा और इस अविश्वसनीय कहानी के माध्यम से परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर की ओर नेबुकदनेस्सर की यात्रा का यह पहला कदम है। दानियल 4 में हम अगले चरण को देखते हैं।
दानियल नेबुकदनेस्सर की सेवा करते हैं और उसे स्वर्ग के परमेश्वर में विश्वास करता हुआ देखते हैं। नेबुकदनेस्सर एक सर्वोच्च शासक है जिससे कोई भी सवाल नहीं करता है। उसके पास पूर्ण शक्ति है और वह उसका अभ्यास करता है। दानियल उसे जीत लेते हैं क्योंकि नेबुकदनेस्सर फिर से परमेश्वर की शक्ति का अनुभव करता है, इस बार दानियल के भविष्यवाणीय उपहार के माध्यम से। नेबुकदनेस्सर अपनी गवाही देते हैं कि कैसे वह एक सच्चे परमेश्वर का सामना करते हैं। दानियल के परमेश्वर की शक्ति को देखने के बाद राजा अपने सभी लोगों के सामने घोषणा करते हैं कि दानियल के परमेश्वर सबसे उच्च भगवान है। फिर दानियल 4:3 में महान बाबिलोनी राजा कहता है, उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यह काफी बड़ी घोषणा है। उसे ये कैसे पता चलता है? दानियल उन घटनाओं का विवरण देते हैं जिनके कारण यह हुआ। दानियल 4:4 से 9 मंच तैयार करता है, जैसे नेबुकदनेस्सर एक सपने पर अपने आघात का विवरण देता है। वह उन सभी लोगों को बुलाते हैं जो इस प्रकार की चीजों को समझते हैं और सपने को बताते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इसके अर्थ के बारे में कोई सुराग नहीं रखता। ये जानते हुए कि इस तरह के एक शक्तिशाली शासक किसी भी समय एक हिंसक दौरा फेंक सकते हैं, यह अधिक संभव है कि उनमें से कोई अनुमान लगाने का प्रयास करने की हिम्मत नहीं रखता। वे बता सकते हैं कि यह सपना नेबुकदनेस्सर या उनके राज्य के लिए अच्छा नहीं है। जब राजा के बुतपरस्त भ्रष्टता सपने की व्याख्या करने के लिए शक्तिहीन होते हैं तो राजा वास्तव में एक हिंसक दौरा फेंकता है। वह सब तब तक क्रोध करता है जब तक दानियल के पास नहीं आता, यह दावा करते हुए कि परमेश्वर ने स्वयं सपने की व्याख्या दी है। नेबुकदनेस्सर ने उनके आगमन पर बहुत राहत व्यक्त की। दानियल 4:9 में कहा, मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। राजा दानियल से यह कहता है क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब दानियल ने उसके सपने की व्याख्या की है, जब अन्य नहीं कर सकते थे। दानियल 4:10 से 17 में नेबुकदनेस्सर अपने सपने को सुनाता है। यह लंबा है, लेकिन नेबुकदनेस्सर के अपने शब्दों में सबसे अच्छा प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले वह एक असंभवित रूप से बड़े पेड़ का वर्णन करते हैं जो आकाश की ऊंचाई तक है। यह इतना बड़ा है और इसके फल इतने प्रचुर मात्रा में हैं कि यह पूरी दुनिया के हर किसी को खिलाता है। हालांकि सब वैसा नहीं है जैसा लगता है। राजा दानियल को अपने सपने के बारे में बताना जारी रखता है। वचन 13 से 17 में हम सुनते हैं कि इस महान पेड़ को काट दिया जाएगा और इसकी पंक्तियां और शाखाओं को काट दिया जाएगा, केवल एक टुकड़ा ही रह जाएगा। दानियल तुरंत जानते हैं कि यह पेड़ किसका प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह दंग रह जाते हैं क्योंकि वह सपने के अर्थ को महसूस करते हैं। वह 1 घंटे के लिए चुपचाप बैठे रहते हैं, इससे पहले कि राजा उन्हें आश्वस्त नहीं करते कि उन्हें व्याख्या बताने से डरने की आवश्यकता नहीं है। दानियल समझाते हैं कि नेबुकदनेस्सर पेड़ है और उसे काट दिया जाएगा। बाबुल के महान राजा का केवल एक टुकड़ा ही रहेगा, लेकिन यह बदतर हो जाता है। सपने में कुछ और विवरण है और दानियल बताते हैं राजा को इतना नीचे लाया जाएगा कि उनका मन एक जंगली जानवर की तरह होगा। वह जानवरों के साथ खेतों में घास खाने में 7 साल बिताएगा। राजा के अजीब भाग्य को किस संभावित कारण से समझा जा सकता है? स्वर्गदूत दानियल 4:17 में पुकारते हैं कि आज्ञा अंततः परमेश्वर के सिंहासन कक्ष से आ गई है ताकि दुनिया में लोग जान ले कि वास्तव में प्रभारी कौन है। यहाँ तक कि नेबुकदनेस्सर की महान शक्ति स्वर्ग के परमेश्वर से आती है और उसके अभिमान को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। 7 साल एक जानवर की तरह रहने से उसका गौरव काफी कम हो जाना चाहिए। जब दानियल को पहली बार पता चलता है कि क्या होने जा रहा है तो वह इतना परेशान होता है कि नेबुकदनेस्सर को उन्हें व्याख्या देने के लिए मजबूर करना पड़ता है। आप एक ऐसे व्यक्ति को भयानक समाचार देने की कठिनाई की कल्पना कर सकते हैं जो इसे वितरित करने के लिए आपको मार सकता है। यह बताने के बाद कि क्या होगा, दानियल राजा को बताते हैं कि ये कब और क्यों होगा। दानियल वचन 25 और 26 में कहते हैं, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। और उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, उसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज करने पाएगा।
सपने को समझाने के बाद दानियल राजा नेबुकदनेस्सर को अपने पापी मार्ग को रोकने और पश्चाताप करने की सलाह देते हैं ताकि वह उसके खिलाफ किए गए क्लेश से ना गुजर सके। अफसोस की बात है कि नेबुकदनेस्सर पश्चाताप नहीं करता है। लगभग 1 साल बाद जब नेबुकदनेस्सर अपने महल की छत पर चल रहा था तो वह बाबुल के पूरे शहर को देखता है और उसका दिल गर्व से भर जाता है। वह अपनी उपलब्धियों के बारे में दावा करता है और दानियल 4:30 में कहता है, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैंने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। जैसे ही शब्द उसके होठों को विभाजित करते हैं, स्वर्ग से एक आवाज आती है जो वचन 31 और 32 में कहती है राजा नेबुकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान में पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। जैसे ही स्वर्ग से आवाज यह कहते हुए खत्म हो जाती है, सपने में बताई हुई सभी चीजें हो जाती हैं। वह अपना दिमाग खो देता है और वह खेत में घास खाने वाले जानवर की तरह बन जाता है। उसका शरीर ओस में भीग गया है। वह अपने पागलपन में अस्त व्यस्त हो जाता है। उसके बाल चील के पंखों की तरह बढ़ते हैं और उसके नाखून पक्षी के पंजे की तरह बढ़ जाते हैं। 7 साल बीत जाते हैं और इस अवधि के अंत में नेबुकदनेस्सर का मानसिक स्वास्थ्य उसके पास लौट जाता है। वह परमेश्वर की महानता को स्वीकार करता है और वह स्वीकार करता है कि परमेश्वर सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान है। हम यहाँ उसके अपने शब्दों में स्वीकारोक्ति पढ़ सकते हैं। दानियल अध्याय 4 वचन 34 और 35 में, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सभी रहने वाले उसके सामने तुच्छ माने जाते हैं और वह स्वर्ग के सेना और पृथ्वी के रहने वाले के बीच इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्यों किया है। इसलिए हम राजा के अपने होठों से सुनते हैं कि केवल परमेश्वर ही पृथ्वी के शासक हैं। नेबुकदनेस्सर वचन 37 में कहता है, अब मैं नेबुकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड में चलते हैं उन्हें वह नीचे कर सकता है। यह एक अभूतपूर्व घटना है। एक बुतप्रस्त शासक एक आस्तिक बन जाता है। यह कोई मिथक या परियों की कहानी नहीं है, यह इतिहास है। दुनिया के सबसे महान शासक में से एक निरपेक्ष नाताशाह दानियल के महान गवाह के कारण इजराइल के परमेश्वर में विश्वास करने आया। यह सब नेबुकदनेस्सर के साथ हुआ, उसे यह संदेश सिखाने के लिए जो अध्याय 4 वचन 25 में पाया जाता है। मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। जैसे हम समाप्त करते हैं, अपने आप से पूछें कि क्या आपको अपने जीवन में एक नेबुकदनेस्सर प्रकार का अनुभव हुआ है? परमेश्वर से कहने में आपको कितना समय लगा, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। परमेश्वर, आप प्रभारी हैं, आप संप्रभु हैं और आपके पास मेरे जीवन पर पूरा अधिकार है। क्या आप अभी भी विरोध कर रहे हैं? 1 कुरिन्थियों 12:3 में प्रेरित पौलुस का अर्थ ठीक यही है जब वह हमसे कहते हैं कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यीशु प्रभु है। यह स्वीकारोक्ति जब एक ईमानदार दिल से दी जाती है तो इस बात का प्रमाण है कि पवित्र आत्मा हम में है। 7 साल या 7 दिन तक उनका विरोध ना करें। अपने जीवन पर उनके शासन को स्वीकार करें और उन्हें आज ही अपना नेतृत्व करने दें।